बिजली घर से, बिजली आपने सुना होगा, बिजली घर से अपने घरों तक बिजली कैसे आती है, कैसे कन्वर्ट होती है, कैसे कम होती है। आज हम बिजली घर में पहुंचे हैं, हम आपको बताएंगे। हेलो, तुम्हें दिखाते हैं साथियों। वो टावर सा लगा है, ये है 11,000 वोल्ट्स का। जो लाइनें आ रही है ना, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जो 3 लाइनें आ रही है ना, ये इसमें 11,000 वोल्ट्स की करंट आ रहा है। और ये आता है जहाँ पर बिजली घर में अंधेरा हो गया है, दृश्य कम रहा है, विजिबिलिटी कम है, थोड़ी सी ध्यान से देखना। ये स्टारबक्स लगा हुआ है, एक डंडा है, जब इसको ऊपर से टच करता करता है ना, फिर इसकी जो 3 वायरें आ रही है ना, फिर आगे को बिजली आती है। अगर इधर काम करना होता है ना, फिर इसको कट ऑफ कर देते हैं ताकि भी इसका आगे का करंट ना जा सके आगे, ताकि इसके अंदर काम तसल्ली से किया जा सके। देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ साथियों, ये देखो 11,000 वोल्टेज का करंट है, बहुत खतरे वाला काम है साथियों। और मैं दिखाने चाहता हूँ आपको, देखिए ये है ट्रांसफार्म। जो इसके 2 पंखे लगे हुए हैं, एक तो जे लगा है, जे बंद है, और इसका दूसरी साइड जूम करके दिखा रहा हूँ, जे वाला जे चल रहा है। इसके 2 कॉइलें हैं और एक कॉइल चल रही है, ये वो पंखा इसको ठंडा करता है। और ये एक ट्रांसफार्म है, इस ट्रांसफार्म से कम मेरे ख्याल से, अंदर में दिखाऊंगा आपको, अंदर लेके जाऊंगा, कम से कम 10-12 फीडर चल रहे हैं इससे। आप देख सकते हो, एक वो रखा है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, इसको रिपेयर करना हो, तो ये इमरजेंसी के लिए फिर बाद में उसको चलाया जा सकता है, ताकि बिजली की समस्या जो खपतकार है, कस्टमर है, उनको ना आ सके। और ये सरकार की पूरी तैयारी है। देखिए, तो और ये जो वायर है ना, ये देखो, जमीन से नीचे हो करके ना, ये वायर अंदर को जाती है। मैं आपको अंदर भी दिखाऊंगा, भी अंदर जाती हैं, जहाँ से सप्लाई होकर हमारे अंदर जाती है। फिर अंदर से घूमकर जो लगे हुए हैं ना, वो खंबे से, पुल से, 1 2 और 3, इधर से ये बाहर को जाती है। ये हमारे इधर कट ऑफ लगा होता है, इसके ऊपर जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर लगे हैं ना, ऊपर से दूसरे नंबर पर जो लगे होते हैं, जैसे कह दिए इसको स्प्रिंग सा होता है, उसमें फंसा होता है, जैसे स्टारबक्स में लगा था। इसको जब नीचे कर देते हैं, ब्लेड ब्लेड कह देते हैं, ब्लेड बाहर निकल आते हैं, फिर इसका कट, गाम का पूरा बिजली का सर्किट टूट जाता है और करंट का वाहन आगे से रुक जाता है। साथियों, ये अंदर से बाहर जाती है, ये देखो, तो आपको देख सुन भी सकते हो, इसकी आवाज़ इतनी है ना, देखो कितनी ज़्यादा आवाज़ है, जहाँ तक खड़े खड़े सुन। लेकिन इधर खड़े मेरे को डर भी लगता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज है। देखें कैसे कैसे ये बाहर आती है। मैंने आपको दिखाया था ना, वो बड़ा टावर है, टावर से इधर होकर आती है, और ये वायर सीधा इधर से ना जाकर, देखो अब ट्रांसफार्मर जा रही है। बैक गाइस, चलो आ जाओ, अब हम अंदर से तुम्हें दिखाते हैं। दोस्तों, ये स्टारबक्स, जहाँ से जो वायर आती है ना, जो आपको बोला था, वो अंदर से जो बाहर की तरफ से जो अंदर को आती है, ये देखिए, आपको शायद अंधेरे में दिख रहा हो, ये देखिए, दूसरे में दिखा रहा हूँ, ये वायर अब इन जो छोटे छोटे बॉक्स है ना, इसके अंदर आती हैं। और जैसे जो आ गई है, जो ये 1 नंबर बॉक्स, 2 नंबर बॉक्स, जो 1 नंबर बॉक्स है ना, ये पूरे एक गांव को बिजली देता है। यानी कि एक, मैं ऊपर नहीं दिखाऊंगा, ऊपर जैसे गांव का नाम लिखा है, जिस गांव का नाम लिखा है उसी गांव को ये बिजली देता है। आपको दिखाकर, ये देखो मीटर निकल लगा है, ज्यादा समय रेल रूल लगी हुई है, तो जैसे 2 3 4 5 6, आपको मैंने बोला था ना, कम से कम 10-15 होंगे इसके अंदर। टोटल मेरे ख्याल है 16-17, जो वो ट्रांसफार्म है, वो इधर बिजली पैदा करता है। और मेन बात ये कि अगर रिपेयर उपेयर करनी हो, इधर से स्टार बॉक्स से किसी को बिजली कट करनी पड़ती है, फिर वो दूसरे ट्रांसफर चालू करना है, हम इसको बंद करके फिर दूसरी तरफ से चालू करते हैं। जो हमारे घरों में बिजली आती है, वो इधर से ही हमारे घरों में बिजली आती है। साथियों, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो, वो मेरा दोस्त बैठा है, ਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाने हैं, ये ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ बिजली आती है ना, वो इधर से गुजर कर ही आती है। अगर जो कोई
घर में बिजली आती है जो फॉल्ट पड़ जाता है ना, ये ऑटोमेटिकली ही ट्रिप कर जाता है। फिर ट्रिप करने के बाद ये चलेगा नहीं जब तक वो लाइन क्लियर नहीं होती। फॉल्ट नहीं है ब्लैक ब्लैक, इसके नीचे से ही गुजर कर वो वायर मोटी है ना, मोटी वायर आती है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये बॉक्स लगे हुए हैं, ये देखें जी, एक वायर दिख रही है ना आपको, ये वायर इस बॉक्स के अंदर जाती है। ऐसे ही तमाम ये जैसे ये गड्ढा खोदा हुआ है और ये ऊपर ये ब्लैक ब्लैक प्लेटें लगाई हुई हैं ताकि इस गड्ढे के अंदर वायर के साथ कोई भी हमारा साथी टच ना हो। और ये सभी इसके अंदर ये देखें, इस पर लिखा भी है यहाँ से परे डेंजरस 11,000 वोल्टस, 11,000 वोल्टस का करंट यानी कि इसके अंदर आता है। जैसे भी कोई फॉल्ट पड़ता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे भी कोई फॉल्ट पड़ता है ना, जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक चालू नहीं होता है। जब भी कोई फॉल्ट पड़ता है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। जैसे ये ग्रीन है, ये बंद है, इसका हॉर्न बजेगा जब इसको चलाएंगे। ये देखो, इसको टूर की तरफ करेंगे फिर चलेगा, जब ट्रिप करते हैं फिर स्टार्ट हो जाता है ये। ऐसे ही तमाम जब भी कोई फील्ड में कोई फॉल्ट पड़ता है कि अपने आप ट्रिप कर जाता है। इसको स्टार्ट करने के तो इसको ट्रिप की तरफ करना पड़ेगा साथियों। अगर इसको ये ट्रिप करने पर नहीं चला तो समझ लो फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ। फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ तो जो अंदर हमारे जैसे ये साथ दोस्त बैठा है, ये फ़ोन करेगा फील्ड में फ़ोन कर कर फिर वो फॉल्ट क्लियर करेगा। फॉल्ट क्लियर करने के बाद इधर मैसेज आएगा, फिर ये दोबारा से ऑन करेंगे। और जैसे ही ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो जैसे वगैरह वोल्टेज अम्पेयर वो सब कुछ इस पर लिखा होता है। इसको मैं दिखा रहा हूँ 107 अम्पेयर का वोल्टेज चल रहा है। और ऊपर देखो ये रिले है, इसको सेव करते हैं। तमाम ऐसे और बॉक्स हैं, जैसे कि एक दो हर एक बॉक्स, जैसे एक दो, जैसे यहाँ पर 15 बॉक्स हैं। 15 बॉक्स 15 गांवों को बिजली भेजते हैं। जे ला रहे हैं, जे हमें वोल्टेज अम्पेयर बता रहे हैं अभी हर एक गांव में कितना वोल्टेज कितना अम्पेयर का लोड है। जैसे जैसे ये हमें बताया, और इसकी एक लिमिट होती है वो अंदर लिखी होती है भी, उसके ऊपर का लोड नहीं जाना चाहिए। जैसे ये मेन बॉक्स है, जैसे इसमें 107 है, इससे जैसे कि कोई लिमिट हो, मैं आपको वो सेफ्टी कान करके नहीं बता सकता भी, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही जैसे ही ये चलता रहता है, इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि जिससे आपको पता लग सके कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो किन किन रास्तों से होकर आती है। गुड बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।